everyone. In the last lecture we read about important feature of solid catalyst. Today we will discuss about safe selective catalysis. So our heading is safe selective catalysis. By zeolites. डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जियोलाइट आता है तो जियोलाइट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं अब सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस क्या होता है। तो सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस इट इज़ अ एक्शन विच इज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। सो वी कैन से दैट the catalytic action, ये क्या होता है? कैटालिटिक एक्शन होता है सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिसिस। तो द कैटालिटिक एक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द कोर सब्सटेंस। कोर सब्सटेंस मतलब जिसमें होल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो कोर सब्सटेंस of the catalyst and the size of product reactant and product is known as safe selective catalysis। तो देखिए सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस क्या होता है। ये कैटालिटिक एक्शन होता है जो किस पर डिपेंड करता है? कोर सब्सटेंस पर, ठीक है ना। कोर सब्सटेंस में आपका कैटालिस्ट आता है, रिएक्टेंट का साइज आता है, प्रोडक्ट का साइज आता है, ये सब क्या होते हैं? कोर सब्सटेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। और इन्हीं को सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस बोला जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल में जैसे हम ले लेते हैं जियोलाइट। सो फॉर एग्जांपल जियोलाइट। अब जियोलाइट का जो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला ऑफ जियोलाइट क्या होता है? Na2Al2 Si2O7 × Xh2। डियर स्टूडेंट, जो जियोलाइट का फार्मूला होता है Na2Al2 SiO2O7 × Xh2, ये याद रखे रहिएगा। ऑब्जेक्टिव में इसका फार्मूला बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये जियोलाइट का फार्मूला हो जाता है और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हनीकॉम्ब जैसी होती है, ठीक है ना। जिसमें कितने होते हैं? फोर होते हैं। नियर अबाउट 4 के साइड 260 to 740 के बीच में होते हैं। तो आप कह सकते हैं जनरल फार्मूला ऑफ जियोलाइट इज Na2Al2 Si2O7 × Xh2 हैविंग honeycomb structure and the size of core की साइज कितनी होती है? 260 to 740 होती है। और ये कोर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं? मॉलिक्यूल्स के साइज को इस्तेमाल करके उसमें इंटर करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कोर्स कैन हेल्प टू ट्रैप only those molecules whose size small enough to enter or leave the cavities। मतलब ये जो पोर्स होते हैं ये उन्हीं को ट्रैप करते हैं। ट्रैप मतलब क्या करते हैं? ये सर्कुलर शेप दे देते हैं, गोलाकार, ठीक है ना। तो पोर क्या करते हैं? उन्हीं मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करते हैं जिनकी साइज बहुत कम होती है, जिसमें ना तो कैविटी इंटर कर सकते हैं और ना ही
एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है। अब देखिए इसी तरीके से होता है ZNS5। ZNS5 इसका पूरा नाम होता है जेड फॉर जियोलाइट्स, है ना। ZNS और ZSM, ठीक है। देखिए ZNS जो था वो आपका पिछले सिलेबस में था, ठीक है, बट जो न्यू सिलेबस आया है उसमें आपको ZSM पढ़ना होगा। तो आपको हम ZSM ही डायरेक्ट पढ़ा देते हैं, क्योंकि ZNS अब आएगा नहीं, वो सिलेबस से हट चुका है। तो ZSM में देखते हैं, तो Z फॉर जियोलाइट हो जाएगा, S फॉर क्या होता है, स्लीव होता है, एंड M फॉर मॉलिक्यूलर। तो जियोलाइट स्लीव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी, ये 5 रहेगा, ठीक है ना। इनका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, पेट्रोकेमिकल में करते हैं, यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। इनका यूज हम लोग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में करते हैं, इसके लिए अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए। सो ZSM5 जो लाइट फ्लेव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5 used in petrochemical industry for direct conversion of alcohol into gasoline। गैसोलीन मतलब आपका होता है पेट्रोल। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है, नेक्स्ट टॉपिक है आपकी एंजाइम कैटालिस्ट। तो देखिए एंजाइम कैटालिस्ट में क्या होता है, एंजाइम कैटालिस्ट क्या होते हैं, बायो कैटालिस्ट होते हैं। तो आप कह सकते हैं एंजाइम आर बायो कैटलिस्ट। एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं। तो एंजाइम्स और कॉम्प्लेक्स प्रोटीनियस सब्सटेंसेस कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाई, देखिए ये लिविंग में रहते हैं, लिविंग बॉडीज में। तो प्रोड्यूस्ड बाई लिविंग बॉडीज सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स एनिमल्स जैसे लिविंग बॉडीज में, हमारे अंदर भी मतलब वुमेन में भी ये सब प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीनियस सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। देन दे आर ग्लोबुलर प्रोटीनियस और प्रोटीन्स विथ हाई मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर और मोलर मास, इनकी जो मोलर मास होती है इन प्रोटीन्स की वो हाई होती है। कितनी हाई होती है, 15,000 to 10 लाख ग्राम पर मोल, ठीक है। ये इतनी हाई होती है इनकी। देन देखिए एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो आपको शुगर लेना है C12H22O11, ठीक है। आप शुगर को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, इसमें क्या कैटेलिस्ट चाहिए आपको, इन्वर्टर। देन आपको क्या प्रोड्यूस कर देगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है ना। लेकिन ये इन्वर्टर चाहिए, और इन्वर्टर ही आपको क्या होता है, कैटेलिस्ट होता है, ठीक है ना। और कौन सा कैटेलिस्ट होता है, एंजाइम कैटेलिस्ट होता है। तो बेटा ये एंजाइम कैटेलिस्ट हो गई है
बेटा बस आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।